गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर उर्वशी गोजा हूँ। मैं आई की स्पेशलिस्ट हूँ कैलाश हॉस्पिटल में और एक रेटिना स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि रेटिना क्या होता है। ये मॉडल देखिए आप यहाँ पे, सामने ये कॉर्निया है और पीछे अगर आप देखेंगे ऑरेंज कलर का जो एरिया है उसको हम रेटिना कहते हैं या पर्दा कहते हैं, जो आई कैमरा की तरह होती है। जो आगे की इमेजेस आती हैं वो सामने लेंस के थ्रू आके पर्दे के ऊपर बनती है और इस नस जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं ये वो इमेजेस लेके ब्रेन पे जाती है जहाँ पे हम इमेजेस देखते हैं और परसीव करते हैं। तो जो डायबिटिक की चेंजेस है वो इसी पर्दे पे, रेटिना पे, ये जो ऑरेंज कलर की लेयर है इस पे दिखती है हमें और इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज डायबिटिक रेटिनोपैथी का है अनकंट्रोल ब्लड शुगर रहना और बहुत देर तक रहना। अगर आपको डायबिटीज़ है और 5 साल से ज़्यादा है तो आपको हर साल एक नेत्र चिकित्सक या आई स्पेशलिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास आने की ज़रूरत है ताकि वो चेक हो कि डायबिटिक के चेंजेस तो नहीं आए हैं। और इसके साथ बाकी पैरामीटर्स कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है, जैसे ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो ये सब फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। डायबिटिक चेंजेस कितने रहते हैं पर्दे पे, उसकी सीवेरिटी का ग्रेड कम ज़्यादा हो, इन चीज़ों पे भी डिपेंडेंट रहता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेजेस में हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता नहीं चलता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। इसलिए एनुअल चेकअप, स्पेशली इफ़ योर डायबिटीज़ इज़ मोर देन 5 years ऑफ ड्यूरेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब थोड़ा सीवियर हो जाता है तो हमारे को ये सिम्टम्स आ सकते हैं कि हमारे को फोकस में प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा नाइट विजन में डिफ़िकल्टी आ सकती है, या आँख के सामने लगता है जैसे जाला जाला घूम रहा है, या कोई पर्दा जैसा कर्टन, ब्लड की वजह से कर्टन जैसा सामने आता है, या हमारे को कभी कभी तो ऐसे बिल्कुल नज़र कम हो जाती है, पूरा आँख ब्लड से भर सकता है। तो कोई भी चेंज अगर आपको डायबिटीज़ है, आँख के देखने में, नज़र में आ रही है तो इमिजिएटली आप आई चेकअप कराने आएंगे। तो जब एक पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो है ओसीटी, ये पर्दे का एक स्कैन होता है जिसमें पर्दे की सारी लेयर्स देख के हमें ये पता चलता है पर्दे में कहीं सूजन तो नहीं है। और दूसरा होता है एंजियोग्राम, जिसको फ्लोरेसेंट एंजियोग्राम कहते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट मोडालिटी डिपेंड करती है कौन सी सीवेरिटी है डायबिटीज़ की। अगर अर्ली स्टेज है बिल्कुल तो हम कुछ नहीं करते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट को देखते हैं, उनको 6 महीने या साल में एक बार फिर से बुलाते हैं चेक करने के लिए। लेकिन अगर जैसे मॉडरेट टू सीवियर NPDR है जिसमें चेंजेस ज़्यादा हैं तो 2 तरह के ट्रीटमेंट उसमें होते हैं। और साथ में अगर पर्दे में सूजन भी हो तो वी गिव इंजेक्शन इनटू द आई। काफ़ी हद तक बिल्कुल ही हल्का इंजेक्शन होता है, पता भी नहीं चलता है आँख में लगा है। और दर्द, क्योंकि हम स्पेशल ड्रॉप्स डालते हैं आँख को सुन करने के लिए, तो दर्द तो बिल्कुल बहुत ही कम रहता है। उससे ये सूजन कम हो जाती है आँख के, या कहीं पे नई वेसल्स, ब्लीडिंग वेसल्स हो रही होती है, नई वेसल्स फॉर्म होती है, उन पे भी कंट्रोल आता है। और दूसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है लेज़र, जिसमें हम आँख पे लेज़र करके जो नई वेसल्स है या एरिया है जहाँ पे लीकेज है, इस्कीमिया है, उसको हम लेज़र करके उस एरिया को सील करते हैं ताकि फर्दर डेवलपमेंट वेसल्स की ना हो। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे होंगे जो हमारे अपने पेशेंट्स के हैं, जिनमें पीछे पर्दे पे बहुत सूजन थी जब वो मेरे पास आए थे, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद, लेज़र करने के बाद आप ये डिफरेंस देखिए, उनका सूजन बिल्कुल ही कम हो गई है पर्दे पे और नज़र भी बहुत ही बढ़िया हो गई है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये बात भी सच है कि पेशेंट्स ने अपना केयर भी काफ़ी किया है।
इस दौरान उन्होंने अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, किडनी, इन सब पैरामीटर्स को भी कंट्रोल किया और एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, अपना ध्यान रखना, मेडिटेशन, मन का ध्यान भी रखना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकें। तो इस वीडियो के साथ मेरी यही उम्मीद है कि जो भी हम अवेयरनेस अभी दे रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, वो आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर करें कि आसपास जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो डायबिटिक्स से सफ़र कर रहे हैं या मधुमेह से सफ़र कर रहे हैं, कि उनको आप बताएं कि अगर आपका डायबिटिक्स 5 साल से ज़्यादा है, 6 साल से ज़्यादा है, तो एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आएँ, चेक ज़रूर कराएं। और अगर है डायबिटिक रेटिनोपैथी तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, नज़र बचाना बिल्कुल पॉसिबल। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.